कल मैं यात्रा कर रहा था दोस्तों। आई वाज ट्रैवलिंग और मैं जहाँ रुका था वहाँ मेज़ पर कुछ टिश्यूज़ रखे हुए थे। अक्सर होता है ना वेटिंग एरियाज़ में। मैंने वो टिश्यू पेपर देखा और खिड़की के बाहर देखा तो फुटपाथ पर अखबार बिछाकर कुछ बच्चे बैठे हुए थे और वो नाश्ता कर रहे थे। मुझे अशोक चक्रधर जी की एक बड़ी कमाल की कविता याद आई। थोड़ी सटायरिकल है। उसको मुझे लगा कि आप तक पहुंचानी चाहिए, साझा करनी चाहिए। बिना बड़ी भूमिका के एक कविता है, 50 के 5। सुनिए। चौराहे पर हुई लाल बत्ती और मैंने स्टेयरिंग से हटा के हत्ती। जैसे ही कार का शीशा खोला, 50 के 5 एक आदमी बोला। मैं शीशा चढ़ाने लगा तो वो हाथी अंदर बढ़ाने लगा। ले लो ना साहब, चीज लाजवाब, दाम एकदम जायज। टिश्यू पेपर, मुंह पोंछने का कागज, बहुत सस्ते रेट में, ऐसा नहीं मिलेगा मार्केट में। 50 रुपए में मेहनत का सिर्फ 1 रुपया कमाऊंगा, भीख के वास्ते हाथ तो नहीं फैलाऊंगा। मैंने सोचा बात इसकी 100% रॉन्ग है, ये भी पैसा कमाने का कोई नया ढोंग है। इसीलिए उसे टरकाने के लिहाज से मैं बोला अपने टेलीविजन वाले अंदाज से, यात्री ये जान गया है भैया कि माल की कीमत है 49 रुपया। 1 रुपया तुम्हारी जायज कमाई, लेकिन इस मोहल्ले के नाजायज भाई तनिक ई त बतावा, का हम कछुआर नहीं कोस सकत मुंह के अलावा। आंख, नाक, कान। उसने बोला साहब, आंख नाक कान कुछ भी पूछो पर सवाल मत पूछो। हमने कहा कमाल है, यही तो सवाल है कि आखिर जब कुछ खरीदेंगे सवाल क्यों नहीं पूछेंगे। अच्छा बताओ, क्या इससे पोंछा जा सकता है पसीना? उसने झटके से हाथ बाहर निकाला, तान कर सीना, बोला बाबूजी, इससे पोंछी जाती है लिपस्टिक और क्रीम, इससे पोंछी जाती है मुंह पे लगी आइसक्रीम, इससे पोंछी जाती है दाग चॉकलेट के, इससे पोंछी जाती है हाथ ऑमलेट के। कुछ लिया न दिया, बेमतलब मेरा टेम खराब किया बाबूजी। अरे जो इन कागजों को खरीद कर ले जाता है उनको पसीना ही कहाँ आता है? 50 रुपए के 5 कागज बेचने में जितना पसीना आएगा उसके लिए सारा कागज कम पड़ जाएगा। अरे तुम करते बात पसीने की, जुगत करो कुछ जीने की। लगता है आप वाकिफ नहीं है हिंदुस्तान की जमीन से, यहाँ पसीना पोंछा जाता है अपनी आस्तीन से। इतना कहकर उसने मुझे घूरा। मैं तो हिल गया पूरे का पूरा। मेरे माथे पे पसीने के बूंद आ गए महीन महीन से। उसके सामने ही पोंछ डाले अपने कुर्ते की आस्तीन से। अरे ये तो मुझ मस्करे के साथ मस्करी हो गई। विक्रेता बोला, नया साल है बाबूजी, गाड़ी बढ़ा लो, बत्ती हरी हो गई।